अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग वहीं हैं, स्कर्दू थे 3 दिन, क्योंकि हमारा ज़्यादा विजिट स्कर्दू में ही था। हम पहले घूम चुके हैं उनसा वगैरह, तो फिर उस वक्त बच्चे छोटे थे बहुत, तो इसी वजह से हमने फिर से ट्रिप किया। स्कर्दू आया तो हमने सोचा कि चलो हम एक दफ़ा देख लें। चाइना बॉर्डर तक भी गए थे हम लोग। तो ये हमारा रिजॉर्ट था, मेटल रिजॉर्ट। आई थिंक मैंने पुरानी वीडियो में अपनी में दिखाया होगा। ये सारा बहुत हसीन था। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अपनी ट्रिप में इधर ही रह के आया। और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी उन लोगों की। आप ये देख सकते हैं व्यू, आसमान, और थोड़ी थोड़ी ना शावर्स हो रहे थे रेन के। ये सामने हमारा हट था। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। फिर 2 दिन के बाद हमें ना दूसरा रूम दे दिया था वहीं पे ही। इस तरह के जो रूम्स थे। और ये देखिए सारे खुबानी नीचे पड़े थे ऊपर से पेड़ से गिर के। और हम लोग सुबह सुबह तैयार हुए थे कि हमने नाश्ता करना है, फिर हम लोगों ने जाना है हुंजा के लिए। मुझे भी सवेरे थे, हमारा यही प्लान था कि सवेरे उठ के सवेरे पहुँचे हुंजा, ताकि फिर वहाँ पे ना जो जगह हैं घूमें। और यहाँ से स्कर्दू से हुंजा तकरीबन 6 घंटे की ड्राइव पे था। 5 से 6 घंटे आ रहा था। ये देखिए इनका ये मेज़ था छोटा सा। ये तो हम लोग ज़्यादातर यही प्रेफर जगह करते थे बैठने के हिसाब से। ही मेरे बेटे की शरारत। ये मेरा भाई है। और ये नाश्ता आ गया था हमारा। मैंने सोचा आपको थोड़ा दिखा दूँ। मतलब अच्छा था नाश्ता इनका काफ़ी। ये देखिए व्यू था माशाल्लाह से बहुत हसीन। एक्चुअली मैं प्रेफर ये आई थिंक आपने पहली वीडियोस में भी देखा होगा। तो मैं ज़्यादा यही प्रेफर कर रही थी कि मैं इंजॉय करूँ व्यूज़ को, वीडियोस बनाते हुए ना करूँ ज़ाया टाइम। तो हम लोग ये फंस गए थे। सवेरे का ही टाइम था, लेकिन हम लोग फंस गए थे रास्ते में। वहाँ जो है ना पता नहीं क्या कोई काम हो रहा था रास्ते में। तो बच्चे बहुत तंग कर रहे थे गाड़ी में। तो हम लोग निकले, उतरे। तकरीबन 2-2.5 घंटे हम लोग यहीं बैठे हुए थे बसों में, गाड़ी में। सॉरी, लोग बसों में बैठे थे, हम लोग गाड़ी में बैठे थे। तो ये देख सकते हैं आप। तो मेरे पाँव में पत्थर आ गए थे, तो मैं साफ़ कर रही थी। ये खूबसूरत हमजा है, मतलब हमजा की तरफ से। हम हमजा के रास्ते में ही थे, हम लोग निकल आए थे स्कर्दू से ना। तो पहाड़ पे डिगिंग हो रही थी शायद, पता नहीं क्या। लोग बेचारे रोडों पे बैठ गए थे, आप देख सकते हैं। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं उनको निकाल के बाहर मैंने कहा आप लोग व्यू चेक करो चल के ना बाहर। तो शॉप देख ली बच्चों ने, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ली। और मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत सारी महंगी चीज़ें होंगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जितने की चीज़ें थी उतने की ही मिल रही थी यहाँ पे। अगर 20 रुपये की चिप्स थी तो 20 रुपये में ही मिल रही थी। जूस अगर 100 का था तो 100 का मिल रहा था। ये देखें खूबसूरत व्यू, वो सामने पहाड़ पे डिगिंग हो रही थी। वो सामने आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया हुआ था। और इन दिनों में आपको बताती चलूँ, नारायण की पुल भी टूटी हुई थी। और सब लोग बहुत परेशान थे कि ऐसा ना हो कि फिर हुंजा में स्कर्दू में भी बारिश हो, रास्ते बंद हो जाए। तो अम्मी वाले बहुत परेशान थे। ये देखें, इसना ने फ्लावर तोड़ा, मुझे दिया, फिर मैंने इसना को ही लगा लिया एज अ गिफ्ट। तो बच्चों की पसंद की जो चीज़ें होती चिप्स, तो मैंने उनको दिलाई हुई थी ताकि यहाँ थोड़ा चुप कर लें बच्चे। ये देखिए सारे पेड़ थे यहाँ पे ना, सेब वगैरह थे, खुबानी थे। और लोग कहते हैं चेरी भी होती है। खैर चेरी की मैंने पेड़ नहीं देखे टू बी ऑनेस्ट। मैंने ज़्यादातर सेब देखे थे और खुबानी एप्रिकॉट्स देखे थे। ये देखें इतनी मोटी मुर्गी मैंने कभी नहीं देखी। तकरीबन 3 किलो की तो होगी ये। मोटियाँ मुर्गियाँ अंदर बिठाए हुए थे ये लोग, पता नहीं माशाल्लाह से क्या खिलाते हैं, कितनी मोटियाँ हो गई थी। ये देखें सेब के पेड़ हैं यहाँ पे। सारे लोग रोडों पे निकल के घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सारे लोग। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बसों में सफ़र करें इस तरह के रोडों में। प्लीज़ कभी भी बसों पे ना आएँ। ट्रिप के थ्रू बच्चे ज़्यादा ना देखा करें।
थोड़ा ज़्यादा मतलब अब कर लिया करें कंट्रीब्यूट। देखें मेरे हिसाब से तो पैकेज जो पड़ जाता है ना वो 3 लाख 2.5 लाख का पड़ जाएगा अगर गाड़ी में आप लोग आएंगे, वो बहुत अच्छा है क्योंकि रूट इतने छोटे होते हैं और बसें ऑफ तौबा। मैं तो देख के कि बस सलाम कर रही थी उन लोगों को जो बसों में आते हैं। और दूसरी बात ये कि बसों वालों का ये था सीन, क्योंकि वो बहुत चीप में आते हैं, 18-20 हज़ार के में एक पर्सन के हिसाब से, खाना पीना भी उनका वही होता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि उनकी एसियाँ भी बंद कर दी थी ड्राइवरों ने, ठीक है, और वो बेचारी गर्मी में मर रहे थे। ये बहुत है साइड इफेक्ट, ठीक है। जिस तरह के प्राइवेट अगर आप पैकेज लेते हैं तो उधर से नहीं होता, आप उसको बोल सकते कि भाई ये देखिए खुली हुई हैं गाड़ियाँ, खिड़कियाँ। तो फिर ये गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, तो हम जब नींद आके बैठ गए, थोड़ी ट्रांसपोर्ट चल गई। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि काइंडली प्लीज़ कभी भी आप बसों में ना आइए। देखिए रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से इन्होंने साइड किए हुए हैं, बारिशें होती हैं, सब कुछ होते, पहाड़ ऊपर से ना पहाड़ों के पत्थर बड़े बड़े गिरते हैं रोडों पे। और यहाँ पे इतनी खतरनाक ये सिंध जो दरिया जा रहा था ना, कि आपसी सोच है, ये भी तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये देखें मतलब इतना इसमें बस मस्ती था ना इस पानी में कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या था। लेकिन खूबसूरती भी बहुत थी, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था हम लोगों को कि अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जा रहे थे। हमारा ड्राइवर इतनी गाड़ी तेज़ चलाता था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। हम बस बहुत परेशान होते थे कि भाई आप क्यों इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हो। ये मज़े की बात तो ये कि लोग यहाँ पे रह रहे थे पहाड़ों पे, इतने ऊपर ऊपर पहाड़ पे लोग यहाँ पे घर बना के बैठे थे। मैं तो बस यही हैरान होती थी कि भाई ये कैसे। ये देखिए सामने पुल भी है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे अच्छी दूसरी जगह भी होंगी जो लोग विजिट करना चाहते हैं वो करते होंगे। हमारा ड्राइवर तो बिल्कुल न्यू था, उसको तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या घुमाना क्या नहीं घुमाना। तो इसीलिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि आप प्लीज़ खुद से जाएँ, ड्राइवर कोई अच्छा सा वहाँ से करवा लें। तो ये देखें नज़ारे खूबसूरत से, पानी यहाँ पे कुछ कम था हंसा में जो मैंने फ़ील किया। तो एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगहों पे, मतलब जब से हमने स्टार्ट किया था ना नारायण की तरफ से जो रास्ता, उधर से जब हम चिल्लास की तरफ से शुरू हुए ना, तब से जो हमने पानी सिंध का देखा ना, सिंध वाला दरिया बहुत तेज़ ख़तरनाक किस्म का। तो थोड़ा थोड़ा मैंने व्यू रिकॉर्ड किया था जितना हो सका। हमारा लॉन्ग रूट था बहुत, मतलब देते थे जब गाड़ी में ना हम लोग 8-8 10 घंटे ड्राइव करते थे। ये सीन था हमारा, वो नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और ये देखें उधर से ग्रीनरी थी बहुत ज़्यादा, पहाड़ और पहाड़ों पे बर्फ़ और जो है नीचे पानी। ये वाले रोड काफ़ी अच्छे बने हुए थे, लेकिन फिर भी ये हमने रास्ते में खाना खाया क्योंकि हम सुबह से भूखे थे। हमने चपली कबाब मंगवाई थी, दाल थी और पुलाव भी मंगवाया था। जो पुलाव में रिकॉर्डिंग कर सकी, ये था पता नहीं कौन सा पॉइंट है, कोई नाम याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो, बट ये बहुत अच्छा पॉइंट था। हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनवाई, फिर हम निकल पड़े अपने रिजॉर्ट के लिए। तो हरिजन रिजॉर्ट था बहुत ही बकवास तरीन। मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में बता दूँ, प्लीज़ कभी नहीं जाएँ वहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ की सर्विस बिल्कुल बेकार है। रिजॉर्ट तो अच्छा था लेकिन सर्विस कुछ नहीं थी ना, कुछ भी नहीं था। हमने इतने अच्छे खासे अमाउंट भरे, आप उस वक्त हमने जो खोला था, तो जो हमने रूम बुक किया था हमारे एजेंट ने, वो 22-23 हज़ार का था, ठीक है। और जो दूसरा था कैटेगरी उसका, वो तो 30 हज़ार का था। लेकिन सर्विस आपकी सोचिए बहुत बेकार तरीन, ना पानी ना टॉवल दिया था, ना साबुन ना शैम्पू, कुछ भी नहीं रूम में, कुछ भी नहीं बस। और खाना इतना कि बस आपकी सोच है, महंगा तरीन और बिल्कुल टेस्टलेस। और हम कहीं नहीं गए थे, वहाँ पे डिनर किया था। आप पूछे मत कि खाने की क्या बात थी, बिल्कुल बस मजबूरी थी कि हमने खाया था क्योंकि हम लोग थके हुए थे। ये देखिए ये आई थिंक गिलगित या कुछ इस तरह का सिटी स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए टनल, मैंने सारा टनल रिकॉर्ड किया है। अच्छी खासी लंबी वीडियो हो गई होगी ये वाली, क्योंकि मैंने टनल रिकॉर्ड करने थे आप लोगों को दिखाने के लिए किस तरह उन्होंने मेहनत की है। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में ये टनल्स बनाए गए हैं और काफ़ी अच्छे थे। और मतलब ये भी एक एडवेंचर ही था बच्चों के लिए। लंबे लंबे थे, देखें बहुत लंबे लंबे बनाए हैं इन्होंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंखे भी लगे, तो ठंड थी अंदर, ठीक है। मतलब इन्होंने ना सफोकेशन निकालने के लिए फ़ैन वगैरह लगाए हुए हैं। और देखिए ज़रा हमारा ड्राइवर बड़ा गाड़ी तेज़ चलाता था।
इसमें तो हमारा एडवेंचर था ही सारा, मतलब ट्रिप में सारा एडवेंचर था। नया ड्राइवर, नए रास्ते, ड्राइवर के साथ जिसको कुछ मालूम ही नहीं। अब मैं तो हर वक्त जहाँ भी जाती थी गूगल मैप चला लेती थी कि भाई हमें तो पता हो ना कहाँ जाना है, क्या करना है, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। और जहाँ जाते रोड ब्लॉक जब हम मुंजा के लिए भी जैसे निकले थे ना, तो स्कर्दू से घंटे के बाद जैसे हम निकले एग्जिट हुए रोड ब्लॉक। अब क्या करें, फिर आगे भी रोड ब्लॉक था जहाँ हमें तबाद जाना था। फिर हम लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ा है, फिर वहाँ से हम लोग नीचे कच्ची आबादी की तरफ से गए। ये रोड सारे ब्लॉक थे, कोई धरना वगैरह किया हुआ तो लोगों ने पता नहीं क्या। तो ये हाल है भाई। तो प्लीज़ काइंडली आप देखभाल के, एजेंट्स को तो छोड़ ही दें, मैं तो यही बोलूँगी। अब हमारी मजबूरी थी, हमारे साथ कोई था नहीं, तो इसीलिए हमने एजेंट्स के थ्रू किया। लेकिन एजेंट्स भी बड़े झूठे धोखेबाज होते हैं, मैं आपको भी बता दूँ। कोई भी मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने जितनी भी कंप्लेंट्स की कि एक कंप्लेन कोई सुधर जाती। वो कहता मैंने ड्राइवर को समझा दिया, मैं इसको बोलूँ भाई ड्राइवर तो नया, इसको मालूम नहीं, वो कहता। और ड्राइवर कहता मुझे तो कुछ नहीं बताया, मैंने तो यहाँ से पूछा ही है। बस आपको बता, सारा मिक्सअप फ्रॉड है और कुछ नहीं। फ्रॉड ही बोला जाए और कुछ नहीं। पहले था जो हमारा ट्रिप, वो फिर भी अच्छा हुआ था हमारा, बल्कि इस दफ़ा तो मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या सीन हो क्या हुआ है। तो बस यही सबक है कि आप लोग काइंडली। और जब मैं इसको शिकायत कर रही तो वो मुझे ये कह रहा था, मैडम आप ना 5 लाख वाला पिक्स ले लेती, आपके हिसाब से पूछा भाई अब 5 लाख वाली तुम 3.5 लाख वाले में ये कर रहे हो, तो 5 लाख में क्या करोगे। तो ये हाल है भाई। खैर ये देखिए तब बात लेक शुरू हो गई थी यहाँ से, आई थिंक सो। फिर लेकिन यहाँ के टनल्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे थे, अच्छे खासे टनल्स हैं यहाँ पे। ये देखिए ये वाला टनल आई थिंक न्यू बना हुआ था या कुछ, वैसे ये सारे न्यू ही बने हुए हैं, इतने पुराने नहीं हैं, इसीलिए ही अच्छे बने हुए थे। तो दूसरी जो टनल बनाए उधर पंखे वगैरह नहीं लगे हुए, वो बिल्कुल हवादार नहीं है, ठीक है। बाकी ये वाले जो टनल्स हैं काफ़ी अच्छे, ठंडे थे अंदर सारा। तो आपको मालूम होगा कि ये जो है इन्होंने डिग करके पहाड़ों को काट के इन्होंने ये इस तरह के रास्ते बनाए हैं, चाइना और पाकिस्तानियों ने मिलके। तो मज़े की बात ये है कि हम लोग तो वापसी जो आए थे ना K2 के रास्ते से आए थे, जो K2 कराकरम का बनाए ना रास्ता उधर से, तो वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन बहुत ख़तरनाक है, छोटा सा है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, रोड बहुत ख़राब हो चुकी है वहाँ के ना। मैं इंशाल्लाह जब अगला वीडियो बनाऊँगी मैं आपको वो भी शेयर करूँगी, जितनी वीडियो बना सकी थी मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और जो है जितनी यहाँ से हुई वीडियो मैंने आपसे यहाँ पे भी शेयर की हैं। काइंडली आपको मेरी थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और ये कि यहाँ पे हम लोगों ने विज़िट तो काफ़ी चीज़ें करनी थी हुंजा में, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं कर सके थे विज़िट। 1-2 जगहों पे गए थे बस, चाइना पाक बॉर्डर गए थे और रास्ते में 1-2 पॉइंट थी वहाँ देखा था। हुसैनाबाद ब्रिज गए थे और तबात लेक जो हमारे होटल के साथ ही थी, बस वो कुछ भी विज़िट नहीं करवाया हमारे ड्राइवर ने। वो बहुत सुस्त था, उसको मालूम ही नहीं था, तो वो हमें कहाँ करवाता विज़िट, उसको मैनेजमेंट ही नहीं थी ड्राइवर की बिल्कुल भी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि भाई जब आप आओ तो उस हिसाब से करो, ठीक है। और अगर आपके पास बच्चे हैं तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि बच्चों के साथ तो आप एक जगह ही चूज़ करो, आइदर कद्दू करते हो, आइदर नारान करते हो, आइदर हमजा करते हो। इस तरह बच्चों के साथ बहुत ख्वारी होती है। हाँ ये कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से थोड़े यूज्ड हैं ट्रैवलिंग के, तो उन्होंने इतना मुझे तंग नहीं किया। ये देखिए हम लोग अपने आ गए पॉइंट पे, हरिजन रिजॉर्ट पे, ठीक है। यहाँ से तबात लेक भी शुरू हो गई थी। और जब हम पहले आए थे ना, तकरीबन 7 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो तबात लेक इतनी खूबसूरत थी, इतनी बिल्कुल ही ब्लू पानी था, साफ़ सुथरा, बिल्कुल हसीन तरीन। और अब ऐसा लग रहा था जैसे बस ऐसे ही है, कोई ख़ास इतना खूबसूरती नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। तो ये हाल है, लोग जितने जहाँ बढ़ते जाते हैं ना, फिर मतलब वही नेचर को ख़राब लोग ही करते हैं, यही बात है। तो एक भी वहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, तबात लेक में होटल नहीं बना हुआ था, ना कोई रेस्टोरेंट बना, कुछ भी नहीं था। इस वक्त पूछिए मत क्या हालत कर दी थी। लेक जो ना ऐसे नॉर्मल पानी लग रहा था जैसे होती है, जो काला सा पानी होता है, वही हाल थे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोगों ने अगर करना भी है नेचर के साथ तो कोई तरीके से करे, ढंग से करे, ताकि नेचर को ख़राब हम ना करें।
देखिए कितनी बोट्स हैं यहाँ पे, तो बहुत बन गए थे रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट भी बन गए थे, होटल भी बन गए थे। तो ये हमारा व्यू था होटल का, ये भी शायद नया ही बना था। तो पैसे तो अच्छे खासे उन्होंने बनाए हुए थे, लेकिन कोई सर्विस टके की नहीं थी, गंदगी इतनी थी कि बस। तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि कौन सा कमरा देना है, क्या करना है। खैर उन्होंने हमें दे दिया जैसे तैसे, लेकिन कुछ भी नहीं था रूम में। यहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ था, एक ही बंदा था जो सारा सर्व कर रहा था, 2-3 रखे हुए थे और लोग, बस इस तरह के होटल में। ठीक है, पैसे इतने हैं और सर्विस ये ना, हाथ धोने का साबुन ना कुछ भी नहीं, ना टॉवल। एक ही टॉवल दिया हुआ था, रखा हुआ थे वो भी। ये देखिए हाल। खैर व्यू अच्छा था टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, लेकिन बस हाल यही थे देखने जैसे। खैर आप ये देख सकते हैं, हम जा रहे थे हम लोग, कहते जूस सर्व करते हैं आपको। तो भाई जूस क्या टेंग दे दिया, ऐसा था मीठा सा अजीब सा। तो ये थे काम। खैर जो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने इतने पैसे भरे हैं, 3.5 लाख रुपए, आपको ये इस तरह का मिलेगा। हालांकि 3.5 लाख बहुत अच्छी अमाउंट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा सा कुछ मिलेगा। खैर फिर भी शुक्र है जो भी था, लेकिन ये हाल थे। हमने कंप्लेन की ना, टिश्यू पेपर बॉक्स था, हमने बोला भाई आप टिश्यू पेपर का बॉक्स वगैरह तो दे दो। फिर अपने रेस्टोरेंट से उठा के उस बंदे ने मुझे टिश्यू पेपर का आधा सा बॉक्स दे दिया। तो व्यू ये था, आप देख सकते हैं। ये उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया था, ये रेस्टोरेंट बंद था, कहते अभी नहीं खुलेगा, टाइम लगेगा। ये इन्होंने सामने जो ना बेंच रखी थी पिक्चर्स के लिए भाई। नीचे भी रूम्स थे, ऊपर भी रूम्स थे। नीचे जो है 30-35 हज़ार वाले रूम्स थे, ऊपर वाले 22-20 हज़ार वाले रूम थे। ठीक है, तो ये है, हम लोग गए, हमें सोचा कि अच्छा होगा। ये देख सकते हैं, ये व्यू था मेरी विंडो से हैदराबाद का, बहुत हसीन तरीन ये रूम था। यहाँ ना टीवी था ना कुछ था, एक छोटा सा फैन लगाया हुआ था उन्होंने बस।